उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान हो रहा है। इसमें जनता का मूड समझने के लिए चुनावी सर्वे भी लगातार किए जा रहे हैं। आज लाइव टीवी समाचार ने वोटर के सर्वे में ये जानने की कोशिश की कि यूपी में इस बार जनता का किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है। देखिए अयोध्या से वीके यादव के साथ विधानसभा मिल्कीपुर सर्वे की एक खास रिपोर्ट। जो है ये पांचवें चरण का मतदान होगा और पार्टियां दमखम पूरा लगा करके चुनाव इस समय प्रचार में लगी हुई हैं। तो हम जनता की राय में आगे पहुंचे हैं कि यहाँ की जनता को हम देखते हैं कि किसको मतदान करने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। जो वर्तमान सरकार थी, जो बीती सरकार थी, उससे कितना लोग खुश थे और जो आने वाली सरकार को किसको चुनाव करेंगे, ये तमाम प्रकार की चर्चाओं को लेकर के आज हम फिर मौजूद हैं विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र में। तो आइए हम यहाँ पर लोग तमाम जो है वरिष्ठ नागरिक लोग बैठे हुए हैं, हम इनकी राय लेते हैं कि यहाँ पर ये किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कि आपकी सरकार जो बीती है उससे कितना खुश थे। तो आइए हम बात करते हैं। भाई साहब, हम नाम जानना चाहेंगे आप? परमेश्वर यादव जी, आप जो है इस ग्राम पंचायत रामपुर जोहन से निवास करते हैं? जी। तो आप यहाँ प्रधान भी रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। तो हमें ये बताएं कि जो मौजूदा जो बीत गई सरकार, उसमें क्या ऐसा था कि जो आज जनता किस किस चीज़ों को लेकर के परेशान है? अरे परेशान है, गैस बताओ 400 मिलती थी, इस समय 1000 मिल रही है। न बेरोजगारी चरम सीमा पे है और उसके बाद जानवर सारे खेत खाए जा रहे हैं। आदमी परेशान है, महंगाई 200 रुपये तेल बिक रहा है जो 100 रुपये बिकता था। सब परेशान, जनता परेशान है। सड़क फाटा देखिए, इधर से निकलोगे आप तो एक्सीडेंट ही हो जाए आदमी का, रात दिन मतलब हो जाए जो है। सड़कें उखड़ी पड़ी हुई सारी जो है, क्या किए हैं तो गड्ढा मुक्त कराने। जो बीजेपी सरकार ने तमाम प्रकार के वो किए, जैसे कि 5 किलो राशन दे रही है, अरे तो क्या इसका फर्क जनता क्या फर्क पड़ेगा? 5 किलो राशन यही सरकार दे रही है क्या? और भी जगह तो मिल रहा है, कलकत्ता मिल रहा है, वहाँ क्या बोलते हैं दिल्ली मिल रहा है, हर जगह दे रही है। कोरोना उसमें दे रही है, बताइए, हर जगह तो मिल रहा है, इसमें क्या दे रही है? सरकार हमारा ही तो हम ही को दे रही है। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो है हम अगर छुट्टा मवेशी, आवारा मवेशी फसल को खा रहे हैं तो हम उसके लिए जो है अन्न दे रहे हैं। कौन सा अन्न दे रहे हो? 5 किलो में कौन पूरा महीना खा जाएंगे? वो खा के बताएं 5 किलो में 5 किलो पूरा 1 महीना खा ले जाएगा, एक आदमी पूरा हो जाएगा? नहीं, 5 किलो दे रहे हैं, 5 क्विंटल खा भी 5 किलो दे रहे हैं, 5 क्विंटल खा रहे हैं जानवर। तो आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप किसकी सरकार चुनना पसंद? अरे हम लोग अब इस बार अखिलेश की सरकार चुनेंगे। अखिलेश की सरकार। उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई मुफ्त करेंगे, और इसके पहले उन्होंने नहर की सिंचाई और सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई, ये सब मुफ्त है जो है। एक बात और बीजेपी सरकार कहती है जो ये फसल है इसको जानवर जो है जो खाते हैं तो 2 गुना हो जाता है। जैसे फसल को, जिस फसल को खा जाते हैं उसमें डबल जो है पौधे निकलते हैं। और इस बार उनकी सरकार में तो भी डबल हो जाएंगे ना जो है। उनसे आप कहिए इस बात को, उनसे आप ये बात कहिए कि अगर एक बार खाती है तो 2 गुना हो जाता है, 2 बार खाएगी तो 4 गुना हो जाएगा, 4 बार खाएगी तो 8 गुना हो जाएगा। तो जो खेती है उसको चरवा लें, उसके बाद उसमें कल्ला निकलता रहेगा और फली आती रहेगी। आज तक मैं कह रहा हूँ विकास दुबे गलत था, लेकिन विकास दुबे और किसी सरकार में उसका कभी नाम आया है? कोई इतना चर्चित अपराधी था? किसान कर रहा हूँ, मार डाली हूँ। आप बताइए, किसान मारे गए, उनकी बेल हो रही है, इतने किसान मरे थे और 12 पुलिस वाले मर गए, तो हो गया काम उनका। तो आपको लगता है कि ये जो बीजेपी है ये ब्राह्मण सिर्फ तानाशाही सिर्फ तानाशाही, ये ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। इसमें सिर्फ जो है बिष्ट जो है अपने बिष्ट हैं योगी जी, सिर्फ इसमें ठाकुर को चलते हैं। लेकिन कई पंडितों को, कई ब्राह्मणों को तो इस बार टिकट भी दिया उन्होंने। अरे भाई वो तो जो है फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों वाली राजनीति थी। मलाई काटे आए, फूट डालो राजनीति करो, वोट डाल रहे हैं अपनी राजनीति। तो इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश को वोट दे रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है? हम साइकिल को दे रहे हैं। चाचा, क्या नाम आपका? कुमार हमारा नाम है। क्यों भैया? क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आने वाली है? इस बार सरकार सपा की आने वाली है। अच्छा, क्या बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम किया था। सबसे पहले शिक्षित व्यक्तियों के नौकरी के लिए बार जगह वांट निकालती है, फिर उनका पेपर लीक करा देते हैं। हर नवयुवक है, ग्रेजुएशन होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पाई सरकार। सबसे समस्या ये है किसानों के ऊपर जानवरों का ऐसा आतंक है कि किसान अपनी खेती को रखा है घर में। लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा यही कहती आई है कि जो जानवर छूटे हैं वो उसको मैंने नहीं छोड़ा है। कौन छोड़ा? मतलब क्या कोई धंधा ना हो तो एक दूसरे से कड़ी कड़ी से जंजीर बनती है। आदमी बूढ़ा हो जाता था,
जानवर बेच देते थे, उसका भी सेलिंग हो जाती थी और अपना फिर दूसरा लाते थे। इस तरीके से हो जाता है। अगर कोई गल्ला ना खरीदे तो गल्ला किसान पैदा करे क्या, कोई ना खाए हैं। और मछली पालन चल रहा है, मुर्गी पालन चल रहा है, बकरे कर रहे हैं, भैंसे कर रहे हैं, क्या गाय बैलों पर ही इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया जाए? सबको धंधा चलना चाहिए, सब किसान भी परेशान है। इसलिए आप किस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज से। तो किसकी सरकार आप अपने यहाँ के विधायक किसको चुन रहे हैं? अभय सिंह। अभय सिंह। ठीक है। तो यहाँ पर जो जनता की राय में मिल्कीपुर क्षेत्र में था, तो यहाँ की जनता की राय देखने में यही लग रहा है कि जो ये बेरोजगारी का मामला है, बेरोजगारी और छुट्टा मवेशियों को लेकर के जो है आम जनता त्राय त्राय कर रही है। तो इसलिए ये समय जो है यहाँ की जनता ही नहीं बल्कि अभी जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आ रही है सब बीजेपी सरकार को नकारते हुए सपा के तरफ जो है एकदम झुकाव कर चुके हैं और वो सपा की सरकार चाहते हैं। फिलहाल मैं आगे की डिबेट लूँगा और किसी जो है क्षेत्र से। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। धन्यवाद। अरे वो खेदा गए दूसरी जगह से भैया, या यही रामपुर में मेहर हुए पूछे लगी भैया यही नलका लगावे कह रहा, कहीं नलकवा का भैया विधायक जी अब कितना दिन की बात आया, कई साल बाद चुनाव में दिखाई दे रहा, 5-5 साल पता नहीं रहती है। मतलब कि जो बीजेपी जो है पूर्व विधायक थे उनके द्वारा विकास नहीं किया गया। विकास का वही कहीं गए अभी जल्दी उनके परसों अभी ढेर जने वही गाड़ी ले रहे 20 ठोर गाड़ी लेके आए और जो भी सड़क बरकी जाता है वो हमारा घच घच गिरता है, गढ़ा गढ़ा गांजा है, सड़क पर दिया हुआ बिगड़ी जो बिगड़ी बा हुआ बना था माने केस खराब है 10 रोज में उड़ी जा सब गिट्टी हार वहाँ। और क्या बतावा जाए, कितनी मतलब सरकार की नीतियाँ जो हैं बिल्कुल ही खराब है। ये समझ लीजिए किसी भी मैटर में देख लीजिए कहीं भी गिट्टी ससुर बालू जो है मोरंग 1500 रुपया मोरंग मिलत रही, बालू मिलत रही 6000 रुपया मिलेगा। कहाँ से लगावे मैंने किसान बनवावे कौन चीज़ जो कॉलोनी बनत रही वो कई दाम जो ना है 1,20,000 रहा और 20,000 रुपया और 1,20,000 में कौन कॉलोनी बन के तैयार हुई। देख लिया जाए कि तनी महंगाई बा, मोरंग बालू और सीमेंट सब कुछ तो महंग होएगा। हाँ पेट्रोल डीजल का हाल देखता है यहाँ खोपड़ी पे अब टंकी के लगे जो जात है एकदम तो पहले गरियावा था सरकार का कि सरकार ससुर ऊपर पर लाए गया कि ससुर 50 रुपया 40 रुपया में तेल मिलता रहा अब ससुर 100 रुपया से ऊपर डीजल भरवाओ पेट्रोल भराओ। तो इस बार क्या लगता है कि सरकार को ये महंगाई लेकर डूब जाएगी? सरकार सफा है एकदम, सरकार जनता खफा, सरकार सफा, जनता खफा, सरकार सफा। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम जो है मंदिर बनाने का मुद्दा बनाए थे और मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा ही बताओ भैया, 100 साल से 1 मिनट में बता रहा हूँ 70 साल 100 साल से जो कोर्ट में चल रहा है। शुभ नाम आपका क्या है? जयप्रकाश पांडे मेरा नाम। पहले बात सुनिए, 70 साल से 100 साल से जो चल रहा है, जो चीज कोर्ट में चला जाता है वो न सरकार के अंडर में होता है और न पब्लिक की न पुलिस की, वो किसी के अंडर में नहीं होता है। आज मौका पड़ जाएगा ना तो जो है माननीय जो ये योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनको भी कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। मुझसे बढ़कर ये नहीं, वो तो कोर्ट का फैसला है। ये क्या किया? हाँ लेकिन वो तो कह रहे हैं मंदिर मैं बनवा रहा हूँ, वो तो जुमलेबाजी है। जो सरकार रहेगी वही बनवाएगी। जो सरकार आएगी जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी कुछ काम हो सकता है। अच्छा महंगाई को लेकर के आप क्या कहेंगे? महंगाई को क्या बताएं, अब हमारे बस का तो नहीं है कि हम अपना एक जो है लेटरिंग बनवा लें। एक लेटरिंग बनवाने में 1.5 लाख रुपए लगता है, 18,000 रुपए भेज रहे हैं। गेहूँ हमारा जानवर चल लिए हैं, 8 बीघा गेहूँ में इतना छोटा छोटा हो गया सब। अब बताइए उसमें क्या पैदा होगा? हमको 5 किलो राशन से क्या, 5 किलो राशन से हमारा क्या होगा बताइए? हैं सारी व्यवस्था हमारी चरमरा गई है। इस बार आप किसकी सरकार चुन रहे हैं? नहीं मैं अब डाई खाद में लेता था 500 रुपए लगभग रहती थी, अब आज 1400 रुपये में डाई खाद ले रहा हूँ। हाँ वो यूरिया खाद लेते थे 50 किलो बोरी रहती थी 300 रुपया, वो भी 5 किलो कम कर दिया है, 45 किलो मिल रही है। बताइए किसान के साथ क्या हो रहा है? सब्सिडी आ रही नहीं? सब्सिडी क्या सब्सिडी आ रही? सब्सिडी कुछ नहीं आ रही, चोर बाजारी कुछ नहीं है, एकदम चोर बाजारी हो रही है चारों तरफ से। और क्या सरकार की नीतियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है।
अच्छा, जो सरकार, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उससे आप लोग को क्या फर्क? बीजेपी से वही अखिलेश का भी संकल्प पत्र हमने पढ़ा है और बीजेपी का संकल्प पत्र भी हमने पढ़ा है। अब उसमें केवल जुमले, अब पिछली बार भी तो संकल्प पत्र बीजेपी ने दिया था, पिछला संकल्प पत्र इन्होंने पूरा किया है। पहले आप उसको देख लीजिए, 15-15 लाख रुपया देने कहे थे कि ये खाते 15-15 लाख रुपया जाएगा। आज 1 लाख रुपया भी नहीं है, 5 रुपया भी नहीं आया, 2 रुपया भी नहीं आया। हाँ, जो भी हो रहा है सब ये साढ़ बछवा सब चले जा रहे हैं खेत। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि क्या बताओ, अभी बता ही रहे थे भाई साहब, आपने सुना है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो ये भी है कि बीजेपी सरकार बताई है कि आदेश भी किया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में कि यहाँ के सांड और जानवर पकड़वाने का आदेश दिया है। क्या आप लोग भैया सुना, देसी भाषा में आपसे बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है कि 4 ठोर गोरू पकड़ के ले गए पिकअप में भर के, प्रधान और सेक्रेटरी और लेखपाल 4 ठोर पकड़ के ले गए, तो वही ले जाए के कहूँ छोड़ दिया थे राही माए, फिर आए के चला यही गांव से वही गांव छोड़ दिया थे। और उसके बाद कुछ ना गोरू चलान तो है दिखाई, कम से कम 50 जानवर अब चला हमारे साथ 50 जानवर तो है दिखाई। बरौधन बाबा कोई तालिब टार था। इस समय मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन है? अवधेश श्री अमृतलाल से और मंत्री अवधेश प्रसाद जी है ना, पूर्व मंत्री है। अच्छा, और इसमें जो वर्तमान विधायक थे बाबा गोरखनाथ, अरे वो खेदा गए 2 जगह से भैया, या यही रामपुर में मेहरा रुए पूछे लगी भैया यही नलका लगावे कह रहा, कहीं नलकवा का भैया विधायक जी अब कितना दिन की बात आया, कई साल बाद चुनाव में दिखाई दे रहा, 5-5 साल पता नहीं रहती है। मतलब कि जो बीजेपी जो है पूर्व विधायक थे उनके द्वारा विकास नहीं किया गया। विकास का वही कहीं गए अभी जल्दी मुनके अभी ढेर जने वही गाड़ी ले रहे, 20 ठोर गाड़ी लेके आए और जो भी सड़क बरकी जाता है हमारा घर। अरे वो खेदा गए 2 जगह से भैया, या यही रामपुर में मेहरा रुए पूछे लगी भैया यही नलका लगावे कह रहा, कहीं नलकवा का भैया विधायक जी अब कितना दिन की बात आया, कई साल बाद चुनाव में दिखाई दे रहा, 5-5 साल पता नहीं रहती है। मतलब कि जो बीजेपी जो है पूर्व विधायक थे उनके द्वारा विकास नहीं किया गया। विकास का वही कहीं गए अभी जल्दी मुनके ढेर जने वही गाड़ी ले रहे, 20 ठोर गाड़ी लेके आए और जो भी सड़क बरकी जाता है हमारा घच गिरता है, गढ़ा गांजा है, सड़क बस दिया है वो बिगड़ी, जो बिगड़ी बा हुआ बना था माने केस खराब है, 10 रोज में उड़ी जा सब गिरती है वहाँ। और क्या बतावा जाए, कितनी मतलब सरकार की नीतियाँ जो हैं बिल्कुल ही खराब है। ये समझ लीजिए, किसी भी मैटर में देख लीजिए, कहीं भी गिट्टी ससुर बालू जो है मोरंग 1500 रुपया मोरंग मिलत रही, बालू मिलत रही, 6000 रुपया मिलेगा। कहाँ से लगावे मैंने किसान बनवावे कौन चीज, जो कॉलोनी बनत रही वही दाम जो ना है 1,20,000 रहा और 20,000 रुपया और 1,20,000 में कौन कॉलोनी बन के तैयार हुई। देख लिया जाए कितनी महंगाई बा, मोरंग बालू और सीमेंट सब कुछ तो महंग होएगा। हाँ, पेट्रोल डीजल का हाल देखता है यहाँ खोपड़ी पे, अब टंकी के लगे जो जात है एकदम तो पहले गरियावा था सरकार का कि सरकार ससुर ऊपर पर लाए गया कि ससुर 50 रुपया 40 रुपया में तेल मिलता रहा, अब ससुर 100 रुपया से ऊपर डीजल भरवाओ, पेट्रोल भराओ। तो इस बार क्या लगता है कि सरकार को ये महंगाई लेकर डूब जाएगी? सरकार सफा है एकदम, सरकार जनता खफा, सरकार सफा, जनता खफा, सरकार सफा। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हम जो है मंदिर बनाने का मुद्दा बनाए थे और मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा ही बताओ भैया, 100 साल से, 1 मिनट में बता रहा हूँ, 70 साल 100 साल से जो कोर्ट में चल रहा है। शुभ नाम आपका क्या है? जयप्रकाश पांडे मेरा नाम। पहले बात सुनिए, 70 साल से 100 साल से जो चल रहा है, जो चीज कोर्ट में चला जाता है वो ना सरकार के अंडर में होता है और ना पब्लिक के ना पुलिस की, वो किसी के अंडर में नहीं होता है। आज मौका पड़ जाएगा ना तो जो है माननीय जो ये योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनको भी कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। उससे बढ़कर ये नहीं, वो तो कोर्ट का फैसला है। ये क्या किया? हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं मंदिर मैं बनवा रहा हूँ, वो तो जुमलेबाजी है। जो सरकार रहेगी वही बनवाएगी, जो सरकार आएगी, जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी कुछ काम हो सकता है। अच्छा, महंगाई को लेकर के आप क्या कहेंगे? महंगाई को क्या बताएं, अब हमारे बस का तो नहीं है कि हम अपना एक जो है लेटरिंग बनवा लें। एक लेटरिंग बनवाने में 1.5 लाख रुपए लगता है, 18,000 रुपए भेज रहे हैं। पूजा वही अपराधी था। आज तक मैं कह रहा हूँ विकास दुबे गलत था,
लेकिन विकास दुबे और किसी सरकार में उसका कभी नाम आया है? वो इतना चर्चित अपराधी था? किसान कर रहा हूँ मार डाली हूँ। आप बताइए, किसान मारे गए, उनकी बेल हो रही है? इतने किसान मरे थे और 12 पुलिस वाले मर गए, तो हो गया काम उनका। तो आपको लगता है कि ये जो बीजेपी है ये ब्राह्मण सिर्फ तानाशाही, सिर्फ तानाशाही, ये ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। इसमें सिर्फ जो है बिष्ट जो है अपने बिष्ट हैं योगी जी, सिर्फ इसमें ठाकुर को चलते हैं। लेकिन कई पंडितों को, कई ब्राह्मणों को तो इस बार टिकट भी दिया उन्होंने। अरे भाई वो तो जो है फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों वाली राजनीति थी। मलाई काटे आए फूट डालो राजनीति करो, फूट डाल रहे हैं अपनी तो राजनीति। इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? इस बार अखिलेश को वोट दे रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है? हम साइकिल को। चाचा क्या नाम आपका? कुमार हमारा नाम है। क्यों भैया? क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आने वाली है? इस बार सरकार सपा की आने वाली है। अच्छा, क्या बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम किया था। बीजेपी ने सबसे पहले जो शिक्षित व्यक्तियों के नौकरी के लिए बार बार जगह वांट निकालती है, फिर उनका पेपर लीक करा देते हैं। हर नवयुवक है ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाई सरकार में। सबसे समस्या ये है किसानों के ऊपर जानवरों का ऐसा आतंक है कि किसान अपनी खेती को रखा है घर में। लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा यही कहती है ये कि जो जानवर छूटे हैं वो उसको मैंने नहीं छोड़ा है। कौन छोड़ा? मतलब क्या कोई धंधा ना हो तो एक दूसरे से कड़ी कड़ी से जंजीर बनती है। आदमी बूढ़ा हो जाता था, जानवर बेच देते थे, उसका भी सेलिंग हो जाती थी और अपना फिर दूसरा लाते थे। इस तरीके से हो जाता है। अगर कोई गल्ला ना खरीदे तो गल्ला किसान पैदा करे क्या? कोई ना खाए हैं। और मछली पालन चल रहा है, मुर्गी पालन चल रहा है, बकरे कर रहे हैं, भैंसे कर रहे हैं। क्या गाय बैलों पर ही बड़ा प्रतिबंध लगाया जाए? सबको धंधा चलना चाहिए। सब किसान भी परेशान है। इसलिए आप किस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज से। तो किसकी सरकार आप अपने यहाँ के विधायक किसको चुन रहे हैं? अभय सिंह। अभय सिंह। ठीक है। तो यहाँ पर जो जनता की राय में मिल्कीपुर क्षेत्र में था, तो यहाँ की जनता की राय देखने में यही लग रहा है कि जो ये बेरोजगारी का मामला है, बेरोजगारी और छुट्टा मवेशियों को लेकर के जो है आम जनता त्राय त्राय कर रही है। तो इसलिए ये समय जो है यहाँ की जनता ही नहीं बल्कि अभी जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आ रही है सब बीजेपी सरकार को नकारते हुए सपा के तरफ जो है एकदम झुकाव कर चुके हैं और वो सपा की सरकार चाहते हैं। फिलहाल मैं आगे की डिबेट लूँगा और किसी जो है क्षेत्र से। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। धन्यवाद। वही अपराधी था। आज तक मैं कह रहा हूँ विकास दुबे गलत था, लेकिन विकास दुबे और किसी सरकार में उसका कभी नाम आया है? वो इतना चर्चित अपराधी था? किसान कर रहा हूँ मार डाली हूँ। आप बताइए, किसान मारे गए, उनकी बेल हो रही है? इतने किसान मरे थे और 12 पुलिस वाले मर गए, तो हो गया काम उनका। तो आपको लगता है कि ये जो बीजेपी है ये ब्राह्मण सिर्फ तानाशाही, सिर्फ तानाशाही, ये ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। इसमें सिर्फ जो है बिष्ट जो है अपने बिष्ट हैं योगी जी, सिर्फ इसमें ठाकुर को चलते हैं। लेकिन कई पंडितों को, कई ब्राह्मणों को तो इस बार टिकट भी दिया उन्होंने। अरे भाई वो तो जो है फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों वाली राजनीति थी। मलाई काटे आए फूट डालो राजनीति करो, फूट डाल रहे हैं अपनी राजनीति। तो इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश को वोट दे रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है? हम साइकिल को। चाचा क्या नाम आपका? कुमार हमारा नाम है। क्यों भैया? क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आने वाली है? इस बार सरकार सपा की आने वाली है। अच्छा, क्या बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम किया था। बीजेपी ने सबसे पहले जो शिक्षित व्यक्तियों के नौकरी के लिए बार बार जगह वांट निकालती है, फिर उनका पेपर लीक करा देते हैं। हर नवयुवक है ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाई सरकार में। सबसे समस्या ये है किसानों के ऊपर जानवरों का ऐसा आतंक है कि किसान अपनी खेती को रखा है घर में। लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा यही कहती है ये कि जो जानवर छूटे हैं वो उसको मैंने नहीं छोड़ा है। कौन छोड़ा? मतलब क्या कोई धंधा ना हो तो एक दूसरे से कड़ी कड़ी से जंजीर बनती है। आदमी बूढ़ा हो जाता था, जानवर बेच देते थे, उसका भी सेलिंग हो जाती थी और अपना फिर दूसरा लाते थे। इस तरीके से हो जाता है। अगर कोई गल्ला ना खरीदे तो गल्ला किसान पैदा करे क्या? कोई ना खाए हैं। और मछली पालन चल रहा है, मुर्गी पालन चल रहा है, बकरे कर रहे हैं, भैंसे कर रहे हैं। क्या गाय बैलों पर ही बड़ा प्रतिबंध लगाया जाए? सबको धंधा चलना चाहिए। सब किसान भी परेशान है। इसलिए आप किस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज से। तो किसकी सरकार आप अपने यहाँ के विधायक किसको चुन रहे हैं? अभय सिंह।
अभय सिंह को। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनता की राय में मिल्कीपुर क्षेत्र में था, तो यहाँ की जनता की राय देखने में यही लग रहा है कि जो ये बेरोजगारी का मामला है, बेरोजगारी और छुट्टा मवेशियों को लेकर के जो है आम जनता त्राय कर रही है। तो इसलिए ये समय जो है यहाँ की जनता ही नहीं बल्कि अभी जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आ रही है सब बीजेपी सरकार को नकारते हुए सपा के तरफ जो है एकदम झुकाव कर चुके हैं और वो सपा की सरकार चाहते हैं। फिलहाल मैं आगे की डिबेट लूँगा और किसी जो है क्षेत्र से, तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। धन्यवाद। जो है ये 5वें चरण का मतदान होगा और पार्टियां दमखम पूरा लगा करके चुनाव इस समय प्रचार में लगी हुई हैं। तो हम जनता की राय में आगे पहुंचे हैं कि यहाँ की जनता को हम देखते हैं कि किसको मतदान करने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। जो वर्तमान सरकार थी, जो बीती सरकार थी, उससे कितना लोग खुश थे और जो आने वाली सरकार को किसको चुनाव करेंगे, ये तमाम प्रकार की चर्चाओं को लेकर के आज हम फिर मौजूद हैं विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र में। तो आइए हम यहाँ पर लोग तमाम जो है वरिष्ठ नागरिक लोग बैठे हुए हैं, हम इनकी राय लेते हैं कि यहाँ पर ये किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कि आपकी सरकार जो बीती है उससे कितना खुश थे। तो आइए हम बात करते हैं। भाई साहब, हम नाम जानना चाहेंगे आप? परमेश्वर यादव जी, आप जो है इस ग्राम पंचायत रामपुर जोहन से निवास करते हैं? जी। तो आप यहाँ प्रधान भी रह चुके हैं? हाँ, तो हमें ये बताएं कि जो मौजूदा जो बीत गई सरकार, उसमें क्या ऐसा था कि जो आज जनता किस किस चीज़ों को लेकर के परेशान है? अरे परेशान है, गैस बताओ 400 मिलती थी, इस समय 1000 मिल रही है। न बेरोजगारी चरम सीमा पे है और उसके बाद जानवर सारे खेत खाए जा रहे हैं। आदमी परेशान है, महंगाई 200 रुपये तेल बिक रहा है जो 100 रुपये बिकता था। सब परेशान, जनता परेशान है। सड़क फाटा देखिए, इधर से निकलोगे आप तो एक्सीडेंट ही हो जाए आदमी का, रात दिन मतलब हो जाए जो है। सड़कें उखड़ी पड़ी हुई सारी जो है, क्या किए हैं? तो गड्ढा मुक्त कराने जो बीजेपी सरकार ने तमाम प्रकार के वो किए, जैसे कि 5 किलो राशन दे रही है, अरे तो क्या इसका फर्क जनता क्या फर्क पड़ेगा? 5 किलो राशन यही सरकार दे रही है क्या? और भी जगह तो मिल रहा है, कलकत्ता में मिल रहा है, वहाँ क्या बोलते हैं दिल्ली मिल रहा है, हर जगह दे रही है। कोरोना उसमें दे रही है, बताइए, हर जगह तो मिल रहा है, इसमें क्या दे रही है? सरकार हमारा ही तो हम ही को दे रही है। देखिए, सरकार तो कहती है कि जो है हम अगर छुट्टा मवेशी हमारा मवेशी फसल को खा रहे हैं तो हम उसके लिए जो है अन्न दे रहे हैं। कौन सा अन्न दे रहे हो? 5 किलो में कौन पूरा महीना खा जाएंगे? वो खा के बताएं, 5 किलो में 5 किलो पूरा 1 महीना खा ले जाएगा, एक आदमी पूरा हो जाएगा? नहीं, 5 किलो दे रहे हैं, 5 क्विंटल खा भी 5 किलो दे रहे हैं, 5 क्विंटल खा रहे हैं जानवर। तो आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप किसकी सरकार चुनना पसंद? अरे हम लोग अब इस बार अखिलेश की सरकार चुनेंगे। अखिलेश की हाँ, उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई मुफ्त करेंगे, और इसके पहले उन्होंने नहर की सिंचाई और सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई, ये सब मुफ्त है जो है। एक बात और बीजेपी सरकार कहती है जो ये फसल है इसको जानवर जो है जो खाते हैं तो 2 गुना हो जाता है। जैसे जिस फसल को खा जाते हैं उसमें डबल जो है पौधे निकलते हैं। और इस बार उनकी सरकार में तो भी डबल हो जाएंगे ना जो है। नहीं, उनसे आप कहिए इस बात को, उनसे आप ये बात कहिए कि अगर एक बार खाती है तो 2 गुना हो जाता है, 2 बार खाएगी तो 4 गुना हो जाएगा, 4 बार खाएगी तो 8 गुना हो जाएगा। तो जो खेती है उसको चरवा लें, उसके बाद उसमें कल्ला निकलता रहेगा और फली आती रहेगी। गेहूँ हमारा जानवर चल लिए हैं, 8 बीघा गेहूँ में इतना छोटा छोटा हो गया सब। अब बताइए उसमें क्या पैदा होगा? हमको 5 किलो राशन से क्या, 5 किलो राशन से हमारा क्या होगा बताइए? हैं, सारी व्यवस्था हमारी चरमरा गई है। इस बार आप किसकी सरकार चुन रहे हैं? नहीं, मैं आप डाई खाद में लेता था, 500 रुपये लगभग रहती थी, अब आज 1400 रुपये में डाई खाद ले रहा हूँ। वो यूरिया खाद लेते थे 50 किलो बोरी रहती थी 300 रुपया, वो भी 5 किलो कम कर दिया है, 45 किलो मिल रही है। बताइए किसान के साथ क्या हो रहा है? सब्सिडी आ रही नहीं? सब्सिडी क्या सब्सिडी आ रही? सब्सिडी कुछ नहीं आ रही, सब्सिडी कुछ नहीं है, एकदम चोर बाजारी हो रही है चारों तरफ। और क्या, सरकार की नीतियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया है उससे आप लोग को क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी वही अखिलेश का भी संकल्प पत्र हमने पढ़ा है और बीजेपी का संकल्प पत्र भी हमने पढ़ा है। अब उसमें केवल जुमले, पिछली बार भी तो संकल्प पत्र बीजेपी ने दिया था, पिछला संकल्प पत्र इन्होंने पूरा किया है। पहले आप उसको देख लीजिए, 15-15 लाख रुपया देने कहे थे कि ये खाते 15-15 लाख रुपया जाएगा। आज 1 लाख रुपया भी नहीं है, 5 रुपया भी नहीं आया, 2 रुपया भी नहीं आया। हाँ, जो भी हो रहा है सब ये साढ़ बछवा सब चले जा रहे हैं खेत।
हैं महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि क्या बताओ, अभी बता ही रहे थे भाई साहब, आपने सुना है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो ये भी है कि बीजेपी सरकार पता ही है कि आदेश भी किया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में कि यहाँ पे सांड और जानवर पकड़वाने का आदेश दिया है। क्या आप लोग क्या भैया सुना, देसी भाषा में आपसे बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है कि 4 ठोर गोरू पकड़ के ले गए पिकअप में भर के, प्रधान और सेक्रेटरी लेखपाल 4 ठोर पकड़ के ले गए, तो वही ले जाए के कहूँ छोड़ दिया थे राही माए, फिर आए के चला यही गांव से वही गांव छोड़ दिया थे। और ओकरे बाद कुछ ना न गोरू चलान तो है दिखाई, कम से कम 50 जानवर अब चला हमारे साथ 50 जानवर तो है दिखाई। बरौधन बाबा कोई तालिब टार था। इस समय मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन है? अवधेश श्री अमृतलाल से और मंत्री अवधेश प्रसाद जी है ना, पूर्व मंत्री है। अच्छा। और इसमें जो वर्तमान विधायक थे बाबा गोरखनाथ, अरे वो खेदा गए 2 जगह से भैया, या यही रामपुर में मेहरा रुए पूछे लगी भैया यही नलका लगावे कह रहा, कहीं नलकवा का भैया विधायक जी अब कितना दिन की बात आया, कई साल चुनाव बाद चुनाव में दिखाई दे रहा, 5-5 साल पता नहीं रहती है। मतलब कि जो बीजेपी जो है पूर्व विधायक थे उनके द्वारा विकास नहीं किया गया। विकास का वही कहीं गए अभी जल्दी में उनके अभी ढेर जने वही गाड़ी ले रहे, 20 ठोर गाड़ी लेके आए और जो भी सड़क बरकी जाता है हमारा घर गेहूँ हमारा जानवर चल लिए हैं, 8 बीघा गेहूँ में इतना छोटा छोटा हो गया सब। अब बताइए उसमें क्या पैदा होगा? और हमको 5 किलो राशन से क्या, 5 किलो राशन से हमारा क्या होगा बताइए? हैं सारी व्यवस्था हमारी चरमरा गई है। इस बार आप किसकी सरकार चुन रहे हैं? नहीं, मैं अब डाई खाद में लेता था 500 रुपए लगभग रहती थी, अब आज 1400 रुपये में डाई खाद ले रहा हूँ। वो यूरिया खाद लेते थे 50 किलो बोरी रहती थी 300 रुपया, वो भी 5 किलो कम कर दिया है, 45 किलो मिल रही है। बताइए किसान के साथ क्या हो रहा है? सब्सिडी आ रही नहीं? सब्सिडी क्या सब्सिडी आ रही? सब्सिडी कुछ नहीं आ रही, कुछ नहीं है, एकदम चोर बाजारी हो रही है चारों तरफ। और क्या सरकार की नीतियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, जो सरकार जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया है उससे आप लोग को क्या फर्क? बीजेपी वही अखिलेश का भी संकल्प पत्र हमने पढ़ा है और बीजेपी का संकल्प पत्र भी हमने पढ़ा है। अब उसमें केवल जुमले, पिछली बार भी तो संकल्प पत्र बीजेपी ने दिया था, पिछला संकल्प पत्र इन्होंने पूरा किया है। पहले आप उसको देख लीजिए, 15-15 लाख रुपया देने कहे थे कि खाते 15-15 लाख रुपया जाएगा। आज 1 लाख रुपया भी नहीं है, 5 रुपया भी नहीं आया, 2 रुपया भी नहीं आया। हाँ, जो भी हो रहा है सब ये साढ़ बछवा सब चले जा रहे हैं खेत। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि क्या बताओ, अभी बता ही रहे थे भाई साहब, आपने सुना है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो ये भी है कि बीजेपी सरकार पता ही है कि आदेश भी किया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में कि यहाँ पे सांड और जानवर पकड़वाने का आदेश दिया है। क्या आप लोग भैया सुना, देसी भाषा में आपसे बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है कि 4 ठोर गोरू पकड़ के ले गए पिकअप में भर के, प्रधान और सेक्रेटरी लेखपाल 4 ठोर पकड़ के ले गए, तो वही ले जाए के कहूँ छोड़ दिया थे राही माए, फिर आए के चला यही गांव से वही गांव छोड़ दिया थे। और ओकरे बाद कुछ ना न गोरू चलान तो है दिखाई, कम से कम 50 जानवर अब चला हमारे साथ 50 जानवर तो है दिखाई। बरौधन बाबा कोई तालिब टार था। इस समय मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन है? अवधेश श्री अमृतलाल से और मंत्री अवधेश प्रसाद जी है ना, पूर्व मंत्री है। अच्छा। और इसमें जो वर्तमान विधायक थे बाबा गोरखनाथ, अरे वो खेदा गए 2 जगह से भैया, या यही रामपुर में मेहरा रुए पूछे लगी भैया यही नलका लगावे कह रहा, कहीं नलकवा का भैया विधायक जी अब कितना दिन की बात आया, कई साल चुनाव बाद चुनाव में दिखाई दे रहा, 5-5 साल पता नहीं रहती है। मतलब कि जो बीजेपी जो है पूर्व विधायक थे उनके द्वारा विकास नहीं किया गया। विकास का वही कहीं गए अभी जल्दी में उनके ढेर जने वही गाड़ी ले रहे, 20 ठोर गाड़ी लेके आए और जो भी सड़क बरकी जाता है वो हमारा घर